सब क्या लगा हुआ है? ये सब विभूति लगा हुआ है, मसान का मुर्दे का भस्म लगा हुआ है। प्रेत होता है क्या? प्रेत एक आत्मा होता है जी, जो अकाल मृत्यु मरता है, वो आत्मा भटक। मौत तो सत्य है मगर आत्मा तो अमर है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आत्मा अमर है, तो हम लोग उस परमात्मा के कृपा से आत्मा से मिलन करते हैं स्मशान में रह करके। ऐसा होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन? अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ। तो जैसे कहते हैं कितना दिन अभी तक आपने तप किया है बाबा? कहे 70 वर्ष का उम्र हो गया, 14 साल में ही मैं निकल गया हूँ। ऐसा क्या हो गया कि 14 साल की उम्र में से ही आपने सन्यास जीवन और घोरी साधना में अपने आप को लगा लिया? हमें तो ऐसा बुझा कि अगला जन्म में भी मैं साधु था या अघोर रूप में था, जो इस जन्म में भी मैं भाग करके निकल गया और मैं बैराग रूप धारण कर लिया, घोर रूप। तो आपने शादी नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आनंद मोह। वो खोपड़ी से कुछ पूछता हूँ, बताता है। खोपड़ी आप लोग रखते हैं? अभी खोपड़ी नहीं है? खोपड़ी लेकर के अब नहीं चलता हूँ, मगर खोपड़ी स्थान पर रखता हूँ। खोपड़ी। अघोरी साधु की नाम है? सबसे पहले तो बताइए। हमारा नाम हुआ जमनाथ अघोरी बाबा। जमनाथ अघोरी अघोरी बाबा जी। हमारे गुरु शनिनाथ अघोरी बाबा। वो कहाँ है? वो शनिनाथ अभी पंजाब में है। अच्छा, पंजाब से है आप? हम पंजाब से, हमारे गुरु स्थान पंजाब पड़ता है। अच्छा, तो ये बताएं अघोर साधना क्या है? अघोरी साधु कैसा होते हैं? अघोरी साधक होते हैं, ये तंत्र के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, तंत्र मंत्र का साधना करते हैं। तो ये ज्यादातर श्मशान में ही क्यों अपना डेरा चुनते हैं? इसलिए कि श्मशान में शक्ति पीठ है ये। अच्छा, सब शक्ति यहीं पर प्रकट होता है जी। शक्ति यहीं पर प्रकट होता है? यहीं पर शक्ति प्रकट होता है। हमारे महादेव भी जो थे, ये भी अघोरी परिवार से एक समय में अपना कल्पना किए, तपस्या किए, भजन किए। अच्छा। और विद्या को प्राप्ति किए और प्रचार किए हैं। तो शंकर भगवान भी अघोरी थे? शंकर भगवान भी अघोरी हैं। अच्छा, वो भी अघोरी है? वो भी अघोरी। तो अघोरी का क्या भेष होता है, क्या रूप होता है? थोड़ा सा मतलब जैसे आप लोग हैं वैसे ही? हाँ, एकदम काला पहना हुआ हूँ, काला पहना हुआ हूँ, काला रूप धारण करके हाँ। श्मशान में बैठता हूँ, तपस्या करता हूँ, भगवान भोलेनाथ को याद करता हूँ जी। हाँ, भगवान भोलेनाथ का याद करते हैं। तो कोई कहते हैं कि खोपड़ी हड्डी लेकर भी पूजा करते हैं, ऐसा सही है? हाँ, एक खोपड़ी का भी पूजा करता हूँ। खोपड़ी भी रहता है, हड्डी भी रहता है। वो खोपड़ी से कुछ पूछता हूँ, बताता है। खोपड़ी आप लोग रखते हैं? अभी खोपड़ी नहीं है? खोपड़ी लेकर के अब नहीं चलता हूँ, मगर खोपड़ी स्थान पर रखता हूँ। खोपड़ी स्थान पे रखते हैं? तो वो खोपड़ी क्या मतलब हर रोज एक आदमी का खोपड़ी की तो चाहिए? नहीं, एक खोपड़ी ही सिद्ध करके रखा जाता है। उस खोपड़ी को सिद्ध करके रखे, उसी से कार्य लेते हैं हम लोग, काम करते खोपड़ी कहाँ से लाते हैं बाबा? वो खोपड़ी श्मशान में मिलता है, जो कि जिंदा मुर्दा हो जाता है। अच्छा, मतलब लाश को जब जला दिया जाता है उसके बाद? लाश नहीं, जिस लाश को भसा दिया जाता है। अच्छा, वो जिंदा लाश मतलब आत्मा जो है वो मर जाता है। अच्छा। वो आत्मा रहते हुए भी मर जाता है, उसे जो प्रकट करके हम लोग पास में रखते हैं, उसका साधना करते हैं। अच्छा, तो अघोर साधना में कितना वक्त खर्च होता है? सारा उम्र लग गया, बीत गया हमारा। ये 70 वर्ष से ऊपर उम्र जा रहा है। और कब से साधु बने? मैं 14 वर्ष की उम्र से साधु बना हूँ। तो आप लोग जब भी कहीं भी जाते हैं तो श्मशान में ही अपना निवास मतलब चुनते हैं? श्मशान ही हमारे लिए बहुत बढ़िया है। श्मशान से बड़ा शुद्ध जगह ही कहीं नहीं होता है। लोग श्मशान को देखकर डर जाते हैं, जैसे लगता है कि मौत उनके जीवन में कभी आएगा नहीं, लेकिन सत्य तो मौत ही है। मौत तो सत्य है मगर आत्मा तो अमर है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आत्मा अमर है, तो हम लोग उस परमात्मा के कृपा से आत्मा से मिलन करते हैं श्मशान में रह करके। ऐसा होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन? अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ। तो जैसे कहते हैं कितना दिन अभी तक आपने तप किया है बाबा? कहे 70 वर्ष का उम्र हो गया, 14 साल में ही मैं निकल गया हूँ। ऐसा क्या हो गया कि 14 साल की उम्र में से ही आपने सन्यास जीवन और घोरी साधना में अपने आप को लगा लिया? हमें तो ऐसा बुझा कि अगला जन्म में भी मैं साधु था या अघोर रूप में था, जो इस जन्म में भी मैं भाग करके निकल गया और मैं बैराग रूप धारण कर लिया, घोर रूप। तो आपने शादी नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। शुरू से ही 14 साल के बाद कहीं कोई मतलब बीच में कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, गुरु के साथ भटक रहा हूँ। उसके बाद अब तो अकेले भटकने लगा, जमात के साथ में चलता हूँ। तो जब उस उम्र में थे
माफ कीजिएगा, तो क्या मतलब वासनाओं ने घेरा नहीं? वासना ने घेरने से क्या होता है, उसी पर तो विजय प्राप्त करने का वैल्यू है। अच्छा अच्छा। जो उन्हें पर विजय प्राप्त करता है तब परमात्मा के दया से ये मरा हुआ आत्मा का साधना कर सकते हैं। तो कहता का मतलब है अघोर साधना में ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है एकदम। जी हाँ, बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है, अपने आप को बंधन में रखा जाता है, अपने आप को बंधन में रखा जाता है। शक्ति को अपना कंट्रोल में करना पड़ता है। अच्छा, तो जो श्मशान 10 में रहते हैं जो रहता बाबा, है, तो डर नहीं लगता नहीं, है? क्यों डर लगेगा? आप लोग सभी एक ही मतलब साधु हैं? हाँ। एक ही वंश का एक ही वंश का है। जी हाँ, जी हाँ। आपका की नाम है? ओगी बाबा प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी। सबके गुरु एक ही है? सब एक ही खानदान वंश का है। एक ही खानदान वंश के हैं? हाँ जी। तो आप लोग करते क्या है, जाते कहाँ कहाँ हैं? सब जगह समूचा वर्ल्ड में घूरता हूँ। समूचा वर्ल्ड में घूमते रहते हैं? हाँ, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अमरनाथ, मुक्तिनाथ, बद्री, जंगोत्री, गंगोत्री, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, अयोध्या, वृंदावन, सेतवान, रामेश्वर, मुक्तिनाथ, द्रौपदी, कुंजिका जी, बालाजी, कामरू, कामेक्षिया, गंगा सागर, हर तीर्थ भटकते ही रहता हूँ। हर जगह जाकर के अपना धुन श्मशान में जलाता हूँ। मतलब जहाँ जाएंगे श्मशाने में रहेंगे? श्मशान में ही। कहीं इधर उधर आप लोग, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, थोड़ा सा उधर दिखाई नहीं रुकना चाहेंगे? नहीं उधर इतना बड़ा इलाका है, इधर उधर आप लोग नहीं रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे, श्मशान में ही रहेंगे। छत के नीचे नहीं रहना है? छत के नीचे क्या रहना है, तो वीआईपी युग होने लगा इसलिए मजबूरी रहना पड़ता है, नहीं तो अपना ऐसी हमारे लोग का कहना है, गुरुजी का कहना है कि ये जमीन जो है ये तुम्हारे लिए बिछौना है, बिछौना है, यही जाजिम है, और आकाश जो है सो तंबू है, इसके नीचे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग हमेशा ऐसे रहते हो, उघारे बदन? उघारे बदन बस्त्री में रहता हूँ। और ये सब देख रहे हैं, सब क्या लगा हुआ है? ये सब विभूति लगा हुआ है, मसान का मुर्दे का भस्म लगा हुआ है। कहते हैं कि भस्म रमाते नाम शंकर है, और उनका जो एक अघोरी का रूप है वही फॉलो करते हैं जी। और जो श्मशान यहाँ जो जल रहा है वहाँ पे देख सकते हैं जीवन का सत्य, और इधर आ जाए वापस वही लगाते हैं राख। हाँ, वही राख लगाता हूँ और आनंद लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। रात को जब 12, 2, 1 ऐसे बजता है तो अजीब अजीब आवाजें भी आती होगी ये श्मशान से? आवाज आता है तो उसे कंट्रोल करता हूँ, आवाज से हम लोग भयभीत नहीं होता हूँ, तो परंपराया बना हुआ है। प्रेत होता है क्या? प्रेत एक आत्मा होता है जी। जो अकाल मृत्यु मरता है, वो आत्मा भटकता है। कभी इतना दिनों में देखा होगा कि कभी मैंने बहुत बार देखा है, एक बार कौन पूछे, कई बार देखा हूँ। तो प्रेत अवघड़ से डरता होगा? अवघड़ से डरता नहीं, अवघड़ से वो मिल करके रहता है, क्योंकि अवघड़ ही उसका एक परिवार, एक सखा है। अच्छा, वो आपसे मतलब बातें भी हो जाती और हैं? बात भी हो जाता है। अच्छा, किस रूप में रहता है प्रेत? प्रेत जो है सो एक हवा रूप में होता है, छां के रूप में होता है, सबको दर्शन नहीं होता है। तो आप लोग कैसे देख लेते हैं? कभी कभी आप हाँ, लोगों ने अपना वैसा कुछ देखा है तपस्या, प्रेत को? हाँ, प्रेत को देखा हूँ, वैसा तपस्या भजन कर रहा हूँ, जिसके कारण की नजर आ जाते हैं। कोई ऐसा प्रेत भी होता होगा भटकता आत्मा जो इंसानों को तकलीफ भी देता होगा? वैसे भी बहुत है जो जिससे की तकलीफ भी देता है, डॉक्टर हार जाता है और उसे हम लोग ने प्रेम से कह करके उसके शरीर से अलग कर देता है, फिर वो स्वस्थ हो जाते हैं, आनंद में जीने लगते हैं। किसी किसी के कहा जाता है शरीर पे भी प्रेत वास कर जाता है। बहुत का ऐसा प्रेत वास करता है, प्रवेश हो जाता है, उसके शरीर में घुस जाता है वो। शरीर में घुस जाता है, फिर उसे निकाला जाता है, निकाल करके अलग करता हूँ। कोई न निकाले तो नहीं निकलेगा? नहीं, जो जानकारी है वही निकाल सकता है उस प्रेत को। और मतलब कि ऐसा भी होता है कि उसके दूसरे के शरीर में घुस के उसको कुदवा देगा, कहीं इधर उधर गलत भी करवा देता है? हाँ हाँ, उछलता है, कूदता है, पागल के ऐसा करता है। एक इंसान आदमी जो है सो अपने आप पागल होके भटकने लगता है, भटकने लगता है। हाँ। तो इन सब चीजों को कोई प्रकांड साधु ही कर सकता है ना, कोई अघोरी ही ना? हाँ, अघोरी कर सकता है, या कोई तांत्रिक जो तंत्र विद्या का साधना किया है वही कर सकता है। अघोरी और तांत्रिक दोनों एक ही है? वो एक ही सख तांत्रिक अलग है। तांत्रिक कैसे होते हैं? तांत्रिक होता है भूत प्रेत झाड़ने वाले। अच्छा, अघोरी होते हैं, साधु होते हैं, हाँ, उनको हाँ। तंत्र फंत्र से मतलब नहीं होता? उतना मंत्र नहीं, हम लोग को तो शक्ति से, गुरु है, गुरु गोरखनाथ हम लोग जी। अच्छा, गोरखनाथ गुरु है। जी। अच्छा, काली जी का क्या स्थान है मतलब आप लोग के मतलब अघोर काली साधना में? काली जी तो साक्षात में माता है हम लोग का।